नहीं इस जहां में तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा आज की मुरली की प्रातः सभा है। आज की मुरली की प्रातः सभा है 23 जून सन 65 की वाणी। रिकॉर्ड चला है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। अच्छा। माता, छोटी माता, माता, बड़ी माता, छोटी माँ, बड़ी माँ परिवार में होती है ना। तो ये चलन कहाँ से शुरू हुई होगी? संगम से ही शुरू हो गई। तो जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे तब तक वो ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी माँ, और मम्मा जीवित रही तब तक छोटी माँ। अभी एडवांस में आने के बाद वो ओम राधे मम्मा और दादा लेखराज तो चले गए, शरीर छोड़ दिया। तो भाग्य विधाता चली गई क्या है? नहीं गई ना। कैसे? इसमें प्रवेश करके हाँ, जो बड़ी माँ ब्रह्मा का पार्ट है वो दाढ़ी मूछ वाला तो भारतवर्ष में नहीं पूजा जाता है, लेकिन वही बड़ी माँ ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद जब संगम युग में पार्ट बजाता है तो किसी स्त्री चोले में प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करके वो जगदम्बा का पार्ट बजाता है। उस जगदम्बा के लिए भारतवर्ष में पूजन और मंदिर बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। ब्रह्मा के रूप का गायन है, पूजन नहीं है, क्योंकि दाढ़ी मूछ वाला है। पूजन होता है प्योरिटी का। और कन्या माताओं के रूप में जगदम्बा की पूजा होती है, लेकिन उस जगदम्बा में भी जगत की अम्बा का पार्ट बजाने वाली सोल वो ही ब्रह्मा की है। क्या सुप्रीमेसी उसी की है। बाकी जिस तन में प्रवेश करके पार्ट बजाती है वो तन भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो आदि में था वो अंत में है। आदि में था वो अल्पकाल का पार्ट बजाया, लेकिन आदि में जो बीजारोपण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण समय में होता है। उस आदि ब्रह्मा से, जिसे आदि माता कहा जाता है, मुरली में जिसके लिए बोला है ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी। कारण है, अकारण है, क्योंकि जो बुद्धिमान आत्माएं होती हैं उनको बुद्धि का डोज चाहिए। जो भावना वाली आत्माएं होती हैं उनको भावना का चाहिए पूरी खुराक। अगर नहीं मिलती है तो सेटिस्फाई नहीं होती। तो कारणे अकारणे मम्मा जो आदि वाली थी माता, वो पूरा डोज न मिलने के कारण चली गई, और उनके साथ जो जगत पिता का पार्टधारी था वो भी गया। परंतु यहाँ तो बात आई है, मुरली की शुरुआत हो रही है रिकॉर्ड से, माता ओ माता, पिता ओ पिता तू है जग का भाग्य विधाता। ये नहीं कहा, क्या कहा? माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। अगर माता सहन न करे तो परिवार चल नहीं सकता। ये सृष्टि भी एक हमारा परिवार है, जिसके लिए बाबा ने हमको ये स्लोगन दिया है, वसुधैव कुटुम्बकम। सारी दुनिया तुम्हारा कुटुंब है। इस सारी दुनिया को एक परिवार समझ करके चलना है।
क्योंकि सब परमात्मा के बच्चे हैं। ओम शांति। बच्चों ने अपनी माँ की महिमा सुनी। क्या महिमा सुनी? जग की भाग्य विधाता है। सिर्फ भारत की भाग्य विधाता नहीं है। भारत में उस जगत जननी की महिमा होती है, पूजा होती है। विदेशों में पूजा नहीं होती है। फिर जग की भाग्य विधाता क्यों कह दिया है? क्योंकि जगत पिता का भी भाग्य तब तक नहीं बन सकता जब तक जगत माता सहयोगी पूरे रूप से न बने। और जगत पिता का कनेक्शन सारे विश्व से है। पिता बाहर संभालता है और माता अंदर भारत में संभालती है। बच्चे तो बहुत हैं। माता के बच्चे तो 500-700 करोड़ सब माता के बच्चे हैं। समझा जाता है बरोबर बाप है तो माँ भी जरूर है। जगत पिता है तो जगत की माता भी जरूर है। रचयिता है तो फिर रचना के लिए माता भी जरूर होनी ही होनी है। रचयिता कौन है? रचयिता पिता कहा जाता है। पिता बीज को कहा जाता है। तो जरूर यज्ञ के आदि में कोई बीजारोपण करने वाला था। जैसे गीता में क्या कहा है? अहम बीज प्रदप पिता। मैं इस सारी सृष्टि का पिता हूँ, बीज हूँ, बीज बोने वाला हूँ। और ब्रह्मलोक को माता कहा है। मद्योनि ही परम ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम। ये ब्रह्मलोक जो है ना, वो मेरी योनि है जिसमें मैं गर्भ धारण कराता हूँ। तो उस बेहद के रूप में वो ब्रह्मलोक कहो या ब्रह्मा कहो या जगत माता कहो, वो सारे विश्व की माता है। और उसमें जो बीज है, बिंदु, वो पिता है। तो रचयिता भी चाहिए और पहली रचना भी चाहिए। पहली रचना बच्चा होता है या माता होती है? पहली रचना माता होती है। अव्वल रचना माता तो है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रचना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माता जो है वो पिता के लिए सहयोगी बनती है सृष्टि रचने के लिए। उस सृष्टि रचना में जो सबसे सृष्टि का पहला फल तैयार होता है वो है बड़ा बच्चा कृष्ण, जिसको तैयार करने के लिए माँ की सारी प्योरिटी की पावर जीवन की लग जाती है। तो बड़े बच्चे को या बड़े भाई को क्या कहा जाता है? दादा। कहते हैं बहुत दादागिरी दिखाता है। अरे दादा है तो दादागिरी क्यों नहीं दिखाएगा? है बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई है। मुरली में बोला बड़ा भाई बाप समान कहा जाता है। क्या बाप नहीं कहा जाता है? बाप समान कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो सृष्टि का पहला पत्ता है कृष्ण, उसको बाप कह दिया जाए। बाप कह दिया तो अनर्थ हो गया। बाप समान कह दे तो समर्थी की बात है। तो बोला भारत में माता की बड़ी अच्छी महिमा गाई जाती है। दूसरे देशों में जगत माता की महिमा नहीं है। गॉड मदर को नहीं मानते। गॉड मदर को विदेशी लोग नहीं मानते। किसे मानते? गॉड फादर। गॉड मदर की मान्यता भारत में ही है। इसलिए भारत को मातृ प्रधान देश कहा जाता है। दूसरे देशों को मातृ प्रधान देश नहीं कहा जाता। भारत माता कही जाती है। तो बोला
बड़ा मेला लगता है जगदम्बा का। कहाँ? विदेश में? भारत में। ये जो बड़ा मेला जगदम्बा का भारत में लगता है, वो भी कहाँ की यादगार है? जरूर इस संगम युग पर उस जगदम्बा ने जगत पिता के साथ सबसे जास्ती मिलन मेला मनाया होगा, जिसकी यादगार में जगदम्बा का मेला सबसे जास्ती लगता है। और दूसरों ने इतना मेला नहीं मना पाया। इसका मतलब और दूसरी आत्मा इतना साहस पैदा नहीं कर सकी। उस आत्मा ने इतना साहस पैदा किया कि बाप के साथ आदि से लेकर अंत तक निभाया। निभाने के नंबर होते हैं या सिर्फ संबंध जोड़ने के नंबर होते हैं? निभाने के नंबर होते हैं। तो बोला भारत में माता की बड़ी अच्छी महिमा गाई जाती है, जगदम्बा का बड़ा मेला है, कोई न कोई प्रकार से जगदम्बा की पूजा होती जरूर है। बाप की भी होती होगी। जब जगदम्बा की इतनी महिमा है, इतनी पूजा होती है, तो बाप की भी होती होगी। वह जगदम्बा है तो वह जगत पिता भी है। ये किससे कहा जा रहा है? बाबा भारत के जो माता के भगत हैं उनको समझाते हैं, जो सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं? जय माता दी। सारी रात जागरण करेंगे, माता ही माता चिल्लाएंगे, पिता जैसे उनको याद ही नहीं है। तो बाप की भी महिमा होती होगी। वो जगदम्बा है, जगत पिता भी है। जगदम्बा साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है। क्या? जगदम्बा ब्रह्मा कुमार कुमारियों की अम्बा और जगत ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप, ये बात नहीं कही। इसलिए अव्यक्तवाणी में भी बोला। क्या प्रत्यक्षता होगी? सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप आया हुआ है, ऐसे नहीं प्रत्यक्षता होनी है। सब कहेंगे हमारा बाप आया हुआ है। तो हमारा बाप आया हुआ है तो जरूर सबकी माँ भी जरूर होगी। दोनों साकार में हैं। क्या कहा? दोनों साकार में है, नहीं तो दुनिया मानेगी नहीं। इसलिए मुरली में बोला गॉड फादर कहा जाता है। फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं, चाहे आंख की इंद्रिय से, चाहे कान की इंद्रिय से, चाहे स्पर्श इंद्रिय से, चाहे मेंटलिटी के संपूर्ण कनेक्शन से उस बाप को पहचानेंगे जरूर। और बाप को पहचानेंगे तो ये भी अनुभव में उनको आएगा कि माता भी है। इसलिए हर धर्म में, चाहे इस्लाम धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, आदम के साथ हवा मानी जाती है, सृष्टि की आदि माता पिता। और क्रिश्चियंस में भी एडम और ईव की मान्यता है। भले वो माता को पूजते नहीं। इन दोनों को रचता नहीं कहेंगे। क्या कहा? इन दोनों को रचता नहीं कहेंगे। इन दोनों को माना ब्रह्मा सरस्वती की तरफ इशारा किया। क्या कहा? दोनों को रचता नहीं। इन दोनों को रचता नहीं कहेंगे। किन दोनों को? ब्रह्मा सरस्वती को। क्योंकि यज्ञ के आदि में इन्होंने भी किसी से ज्ञान लिया था। ये ज्ञान देने वाले आदि में नहीं थे। ये तो साकार है ना। कौन? ब्रह्मा और सरस्वती। निराकार को कहा जाता है गॉड फादर। क्या कहा? जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, शंकराचार्य, इनके चेहरों को ध्यान से देखो। उनके चेहरों से क्या दिखाई पड़ता है?
निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है। ऐसे लगता है कि जैसे साकार दुनिया में इनकी बुद्धि और दृष्टि नहीं है, ऊपर ऊपर है, जैसे परम धाम में इनकी बुद्धि टिकी हुई है। तो ऐसी बीज रूप दुनिया में जिनकी बुद्धि टिकी हुई है वो कहे जाते हैं धर्म पिताएं, अपने अपने धर्म का बीजारोपण करने वाले। लेकिन उन बापों का भी कोई बाप भी है जो कहा जाता है एडम, आदम, जगत पिता और आदिनाथ। तो बोला गॉड फादर का तो राज समझाया गया है। छोटी माँ भी है, बड़ी माँ भी है। इसका मतलब क्या हुआ? छोटा बाप भी है, बड़ा बाप भी है। छोटा बाप कौन हुआ और बड़ा बाप कौन हुआ? छोटी अम्मा कौन हुई, बड़ी अम्मा कौन हुई? है? बड़ा बाप वो हुआ जिसका कोई बाप न हो। क्या? बड़ा बाप वो हुआ जिसका कोई बाप नहीं। प्रजापिता का भी कोई बाप है। प्रजापिता, जगत पिता जिसे कहा जाता है, उसका भी कोई बाप है। वो कौन है? सुप्रीम सोल, जिसके कहा जाता है सुप्रीम सोल गॉड फादर। वो है जगत पिता नहीं, क्या? सभी आत्माओं का पिता। वो तो बड़ा बाप हो गया। लेकिन किसके अंदर प्रत्यक्ष होता है? जगत पिता के द्वारा। वो मनुष्य आत्माओं का पिता है, लेकिन सभी आत्माओं का पिता नहीं कहा जाता। तो बड़ी माँ भी है, छोटी माँ भी है। तो बड़ी माँ कौन हुई? जिस माँ ने इस ब्राह्मण परिवार में सहन करके पूरी पालना की है और ब्राह्मण बच्चों को जन्म दिया है। माँ का पहला काम क्या होता है? गर्भ धारण करना, बच्चों को जन्म देना और बच्चों की बचपन में पालना करना। ये पूरा कार्य ब्रह्मा के द्वारा, दादा लेखरे के राज के द्वारा हुआ। वही ब्रह्मा की सोल उस आदि माता में जो दोबारा जन्म लेकर यज्ञ में आती है, उसमें प्रवेश करके फिर स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनता है। क्योंकि कहा है माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलने हैं। क्या? पुरुष तो साहब दुर्योधन दुशासन, ये स्वर्ग का गेट नहीं खोल सकते। तो जरूर कोई माताएं हैं, और माताओं में कोई बड़ी माता है जिसे जगदम्बा कहा जाता है। फिर ब्रह्मा बाबा के साथ जो ओम राधे थी, वो क्या थी? वो छोटी माँ। वो छोटी माँ शरीर छोड़ने के बाद जरूर कोई कन्या में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद में जब विजय माला प्रत्यक्ष होती है, उसके साथ साथ वो विजय माला की हेड भी प्रत्यक्ष होती है। वो है छोटी मम्मा, जिसको लक्ष्मी कहा जाता है। तो गॉड फादर को राज समझाया, छोटी माँ, बड़ी माँ, इनका भी समझाया। महिमा छोटी माँ की है। क्या? छोटी माँ की है, बड़ी माँ की इतनी महिमा नहीं है। क्यों? बड़ी माँ ने सिर्फ धारण किया है, छोटी मम्मी ने बांटा। हाँ, जो कलश होता है, ज्ञान का कलश, वो एक हाथ तो धारण करता है कलश को और दूसरा हाथ बांटता है। तो दुनिया किसकी ओर झुक जाएगी? बांटने वाले की ओर झुक जाएगी। और जो वजन उठाता है वो उसको कोई नहीं देखता है। वास्तव में रुद्रमाला का जो मुख्य मणका बड़ी मम्मा है, वो सारा वजन ज्ञान का उठाती है। यज्ञ के आदि में भी उसने ज्ञान गर्भ बीज धारण किया था, सारा संघर्ष किया था। यज्ञ के आदि में भी संघर्ष हुआ था ब्राह्मणों के बीच में। और आदि में जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी,
उसका अंतिम स्वरूप तक पहुंचाने का कार्य वो भी उसी जगदम्बा का होता है। लेकिन वो ज्ञान को धारण करती है, सारे विश्व में बांटने के निमित्त नहीं बन पाती। इसलिए सारी दुनिया छोटी माँ की महिमा करती है, बड़ी माँ की महिमा नहीं करती है। बल एडाप्ट करते हैं, माँ को भी एडाप्ट किया तो बड़ी हो गई। क्या माने गॉड फादर जब संसार में प्रत्यक्ष होता है, गॉड फादर के रूप में, जगत पिता के रूप में, विश्व पिता के रूप में, तो ऐसा नहीं कि वो बड़ी माँ को ही एडाप्ट करता है या यज्ञ के आदि में उसने बड़ी माँ को ही एडाप्ट किया होगा। नहीं, बड़ी माँ को भी एडाप्ट करता है और छोटी माँ को आदि में भी एडाप्ट किया था और अभी अंत में भी छोटी माँ को एडाप्ट करेगा। अभी किया नहीं है, करेगा। पिछली अव्यक्त वाणियों में बोला है, कन्याओं का समर्पण समारोह हो रहा था, टीचर्स के बारे में बाबा बोल रहे थे, तो कहा कि ये पहला समर्पण है, लेकिन ये अंतिम समर्पण नहीं है, अभी दूसरा समर्पण समारोह भी मनाएंगे। इसका मतलब कि बेसिक पार्टी से जब एडवांस पार्टी में कन्वर्शन होगा तो दोबारा समर्पण भी मनाना पड़ेगा। तो कहा भले अडाप्ट करते हैं, माँ को भी अडाप्ट किया तो वह बड़ी हो गई, परंतु महिमा साकार छोटी माँ की। क्या बड़ी माँ, क्योंकि रुद्रमाला पहले निकलती है, निकलना ही था, रुद्रमाला पहले निकलती है। भले रुद्रमाला बाप की माला है, बड़ी माला है, और उसमें जगदम्बा पहले निकलती है। जगदम्बा माता, ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। लौकिक परिवारों में भी, राज परिवारों में भी दो माताएं होती हैं। कौन कौन सी? एक राजमाता होती है, उसका मर्तबा बहुत ऊंचा होता है। क्या उसका कोई डिसरिगार्ड नहीं कर सकता। हाँ, एक होती है राजमाता और दूसरी होती है राजलक्ष्मी। बड़ी कौन सी होती है? राजमाता। और छोटी कौन सी होती है? राजलक्ष्मी। माना जो ये परिवार में परिवार को चलाने के लिए पहले समर्पित हुई थी, जिसने अपने जीवन को पहले समर्पण किया राज परिवार को चलाने के लिए, वो हुई बड़ी माता। और जिसने बाद में समर्पण किया वो छोटी माता हुई। कोई समर्पण कब करता है? सम अर्पण। सम माने संपूर्ण, अर्पण माने अर्पण। कोई अपने को संपूर्ण अर्पण तब करता है जब सात्विक स्टेज में वो पूरी रीति पहचान लेता है। बिना पहचाने कोई समर्पण नहीं होता। तो वास्तव में जिसने पहले समर्पण किया उसने बात को बुद्धि से पहले समझा है। भले प्रैक्टिकल में कार्य पूरा न किया हो, लेकिन समर्पण करने की हिम्मत तो दिखाई न पहले, तो वो हो गई बड़ी माँ और वो हो गई छोटी माँ। ये भी बच्चे जानते हैं, हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू करना है, चाहे वो बड़ी माँ हो चाहे छोटी माँ हो। क्योंकि विक्रमाजीत थे, फिर रावण ने विक्रमी बनाई दिया। पहले विक्रमों को जीतने वाले बने थे, फिर रावण बीच में आ गया। यज्ञ के अंदर की ही बातें हैं। रावण 10 सिर वाला बीच में आ गया तो उसने अपनी मत देना शुरू कर दिया, और माताएं तो जल्दी प्रभावित हो जाती है। तो बोला विक्रमाजीत थे, फिर रावण ने विक्रमी बनाई दिया। तो विक्रम संवत भी है, विक्रमाजीत संवत भी है। क्या जब से विक्रम शुरू करना हुआ तब से आपस में झगड़ा शुरू हो गया, ब्राह्मणों की दुनिया में भी और बाहर की दुनिया में भी ऐसे ही होता है। त्रेता युग समाप्त होता है, द्वापर युग शुरू होता है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अपना अपना धर्म, अपना अपना राज्य खंड अलग अलग हो जाता है।
पहला वर्ष सतयुग का कहेंगे विक्रमाजीत। क्या संवत 1 कब से शुरू होगा? सतयुग से तो होगा, लेकिन पहला वर्ष सतयुग का कहेंगे विक्रमाजीत संवत। फिर द्वापर युग से होता है विक्रमी संवत। अभी तुम बच्चे विक्रम पर जीत पाए, विक्रमाजीत बनते हो, बने नहीं हो, बनते हो। पाप जो है उनका योगबल से प्रायश्चित करते हैं। क्या विक्रमाजीत कब बनते हो? जितने भी पाप किए हैं, 63 जन्मों की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद, बेसिक में आने के बाद, एडवांस में आने के बाद जो पाप कर्म बनते हैं उनका 100 गुना और 1000 गुना बोझा चढ़ जाता है। उनका प्रायश्चित फिर योग बल से करना पड़ता है। पाप जो है उनका योग बल से प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित होता ही है याद से। जो याद की युक्ति बाप समझाते हैं और कोई नहीं समझा सकता। बाप कहते हैं बच्चे याद करो, तो पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। सिर पर पापों का बोझा तो बहुत है, जन्म जन्मांतर का भी बोझ है, और ब्राह्मण बनने के बाद भी बोझा बहुत है। समझाया गया है जो नंबर 1 में पुण्यात्मा बनता है, क्या कहा? नंबर 1 पुण्यात्मा, वही नंबर 1 पापात्मा भी बनता होगा। क्या ड्रामा है? जो नंबर 1 पुण्यात्मा, सो नंबर 1 पापात्मा। इसका मतलब क्या हुआ है? विद्या का निमित्त। अच्छा, तो कौन कौन सी आत्माएं बुद्धि में आ गई? हीरो पाटधारी बुद्धि में आ गया। हीरो पाटधारी बड़े से बड़ा पुण्यात्मा भी सतयुग के आदि में, और कलयुग के अंत में बड़े से बड़ा पापात्मा भी बनता है। इसलिए मुरली में क्या बोला है? जो राम बनता है वही रावण भी बनता है, जो कृष्ण बनता है वही कंस भी बनता है। क्यों भाई? ऐसा क्यों? हाँ, ये सृष्टि का नियम है कि लोहे से लोहा काटा जाता है। क्या? लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। इस दुनिया की इतनी बड़ी विषैली दुनिया है, विषय विकारों की दुनिया है, उसको खत्म करने के लिए भी कौन चाहिए? उन विषधरों का भी बाप चाहिए। तो बोला कि जो नंबर 1 पुण्यात्मा बनता है वही नंबर 1 पापात्मा भी बनता होगा। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कहा? ऐसे ही नहीं हीरो पाटधारी बन जाता है। बड़ा कहावना, हिंदी में कहावत है, बड़ा कहावना अति दुख पावना। क्या? दूसरी आत्माओं को इतना प्रयास, इतना पुरुषार्थ, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि शिक्षक बनते हैं सिखलाने के लिए, तो जरूर मेहनत तो करते होंगे ना, है? वो तो गीत गा दिए हैं, भक्ति मार्ग में गीत गाए ना। शिक्षक हो सिगरे जग को, तियता को कहा गुरु अब देती है शिक्षा। कौन कौन का साथ गाया हुआ है? सुदामा और कृष्ण का। तो सुदामा की पत्नी ने शिक्षा दी कि जाके कृष्ण के पांव लगो, जाके उनका शरण ले लो जाके। उन्होंने कहा मेरे को क्या शिक्षा दे रही है, मैं सारे जग को शिक्षा देने वाला हूँ। अहंकार आ गया। तो फिर उसका अंजाम क्या होता है अहंकार का? है आखिरी उन्हीं के दरबार में जाना पड़ता है। माने राम की आत्मा को भी यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाना पड़ता है?
दादा लेखराज ब्रह्मा के ही यज्ञ में जाना पड़ता है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक बनते हैं सिखलाने के लिए, तो जरूर मेहनत करते होंगे। जो कुछ बीमारी आदि होती है अपने ही कर्म कहे जाते हैं। क्या कहा? ऐसे कोई नहीं कह सकता कि हमको ये बीमारी आती है तो इसके संग के रंग के कारण हमको बीमारी आ गई। नहीं, अपने ही जो कुछ कर्म किए हैं, संग के रंग के घर में आने के कुछ न कुछ तो अपनी इच्छा होती है, तो उसके आधार पर वो पाप कर्म बनते हैं और बीमारी भी सहन करनी पड़ती है। भोगना भोगनी होती है। इसलिए कभी भी इससे डरना नहीं चाहिए। क्या कोई भी बीमारी आदि कर्म भोग आता है तो उससे डरने की बात, हाँ, होल डाल नहीं हो जाना चाहिए। खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। प्रायश्चित होता ही है बाप की याद से। बहुत याद करना है। क्या बीमारी अगर आती है तो याद हल्की याद से नहीं कटेगी, बहुत याद करना है। अजुन तो मार्जिन पड़ी हुई है। कब की बात है? ये तो सन 65 की मुरली है ना। अजुन तो मार्जिन पड़ी हुई है। जब तक जीना है तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है। क्या मतलब हुआ? माने ब्रह्मा की सोल ने शरीर छोड़ दिया 69 में, उनका जीना मरने में बदल गया। शरीर छोड़ दिया माना मर गया, तो क्या पीना बंद कर दिया? नहीं, फिर यहाँ तो कहा है जब तक जीना है तब तक पीना है। जब तक देवान में जी रहे हैं तब तक। उनकी तो देह ही खत्म हो गई। देवान किस बात का है? दूसरा, हाँ, जो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, जो सूक्ष्म सोलधारी आत्माएं होती है ना, तो सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म में ज्यादा। सूक्ष्म में ताकत ज्यादा होती है। तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं होती है, उनको बहुत अहंकार होता है। क्या? उनको बहुत अहंकार। हाँ, ये साधारण रूप से किसी की कंट्रोल नहीं आती है। तो बोला जब तक जीना है तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है। वो जीने का मतलब बताया कि जब तक देह अभिमान में, देह अहंकार में तुम बच्चे जी रहे हो, जिंदा हो, तब तक तुमको ज्ञान अमृत पीना पड़ेगा। माने कृष्ण की सोल भी अभी ज्ञान अमृत पीने वाली है, ज्ञान अमृत पिलाने वाली नहीं है। वो भी अभी पढ़ाई पढ़ रही है, पढ़ाई पढ़ाने वाली नहीं है। तो योग में रहना है। इनके विकर्म है तब तो इनको खांसी आदि होती है। इनके माने किनके? दादा लेखराज के विकर्म की तरफ इशारा किया। इसके नहीं कहा। इसके कहना चाहिए कि इनके कहना चाहिए? है? इनके कहा। माना बाबा की नजर जो है राम वाली आत्मा की तरफ भी है। हाँ, तो दोनों की तरफ अगर कहा कि अगर इनके विकर्म हैं तो जरूर इनको बीमारी आदि सहन करनी पड़ेगी। खांसी आदि होती है और भी कुछ घटना घटे, अगर घटे तो जो कुछ हिसाब किताब होगा वो सहन करना पड़ेगा। मैंने इशारा दे दिया। 65 की वाणी है, 3 साल के बाद जो घटना और होने वाली है उसके लिए भी बोल दिया। खुशी होती है यहाँ ही खलास हो जाए। यहाँ खलास हो जाएगा तो पास विद ऑनर बन सकेंगे। अगर यहाँ खलास न हुआ तो पास विद ऑनर नहीं हो सकेंगे। मोचरा खा करके मानी मिले, ये भी बेइज्जती हो गई ना। क्या? मोचरा मान मर्तबा तब मिले जब पहले सजा खानी पड़े। मैंने पहले जन्मों में सजा खा के दास दासी बनना पड़े और बाद वाले जन्मों में राजकुल में जन्म मिल जाए, राजा बन जाए, रानी बन जाए, तो बताया ये बेइज्जती की बात है। क्यों? क्योंकि विश्व का मालिक बनाने वाला आया हुआ है। बोला
अनेक प्रकार की दुख की भोगनाएं होती हैं। यहाँ अनेक प्रकार के दुख का पारावार नहीं है। कहाँ? इस दुनिया में। वहां सुख का पारावार नहीं होगा। नाम ही है स्वर्ग। क्या नाम है? स्वर्ग। क्यों ये नाम क्यों पड़ा? स्व माने आत्मा, ग माने गई। कहाँ गई? जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए वो यही इसी शरीर में रहते रहते स्वर्ग का अनुभव कर सकता है और करेगा। उसके लिए ये दुनिया में हर जगह स्वर्ग ही स्वर्ग होगा। जहाँ जाएगा वहाँ शांति स्थापन हो जाएगी। नाम ही है स्वर्ग। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, माने क्रिश्चियंस के अंदर भी ये संस्कार है। क्या? हेवनली गॉड फादर का अनुभव करने की। माने संगम युग में क्रिश्चियंस वाली आत्माओं ने भी हेवनली गॉड फादर का अनुभव किया है। हेवनली गॉड फादर है तो जरूर क्रिश्चियंस की आत्माओं ने स्वर्ग का अनुभव हेवनली गॉड फादर की रहबरी में किया होगा। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो क्या? जैसे बाबा पूछते हैं हेवनली गॉड फादर है तो तुम फिर कहाँ होने चाहिए? हेवन में होने चाहिए। फिर यहाँ नरक में क्यों बैठे हो? काहे के लिए भागा दौड़ी और धक्का मुक्की हो रही है? ये धक्के क्यों खा रहे हो? कांटों के जंगल में धक्के खाने पड़ते हैं। जो स्वर्ग की दुनिया होगी, फूलों का बगीचा, उसमें कोई प्रकार का धक्का नहीं खाएंगे। तो इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी इन बातों को क्या जानेंगे? क्या? लक्ष्मी नारायण है प्रवृत्ति मार्ग वाले, और लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जाने वाले भी प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। तो जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, जिनको भगवान ने नर से नारायण बनाया था, क्या? जिनको ईश्वर ने नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था, वो प्रवृत्ति मार्ग वाले स्वर्ग को सुखों को जानेंगे। जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो स्वर्ग के सुखों को नहीं जान सकते। वे तो कह देते हैं ये सब काग विष्टा समान सुख है। स्वर्ग के सुख भी काग विष्टा समान। स्थायी सुख तो बिल्कुल नहीं है। बैठे बैठे आफतें आ जाती है, हार्ट फेल हो जाते हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाए प्रवेश कर लेती है। दोनों किसकी तरफ इशारा किया? है? मम्मा ने भी शरीर छोड़ा हुआ था। है? मम्मा की तरफ भी इशारा है और बाबा की तरफ भी इशारा है कि शरीर छोड़ करके कोई आत्माओं में प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे। तो शरीर बाकी मिट्टी हो जाता है। जानवरों आदि के शरीर भी काम में आते हैं। मनुष्य का शरीर कोई काम में नहीं आता है। लेकिन आजकल तो मनुष्यों का शरीर के अंग भी काम में आ रहे हैं। पहले से क्या करते हैं? डोनेशन में देते हैं कि नहीं? शरीर सिर्फ नेत्र ही दान देते हैं, किडनी वगैरह नहीं देते। हाँ, तो बोला शरीर मिट्टी हो जाता है। मनुष्य का शरीर, उस समय की बात बताई कि मनुष्य का शरीर काम में नहीं आता था। पारसी लोग एक खड्डा बनाए वहीं लाश को छोड़ देते हैं। क्या? जो पारसी धर्म के लोग हैं, वो कोई मरने वाला होता है तो उसको कुएं के किनारे या खड्डे के किनारे छोड़ देते हैं कि इसका शरीर भी कौए वगैरह, कौए चील वगैरह नोच के खा जाए, उनके काम में आ जाए। तो भल कोई जानवर आदि के काम आ जाए, ये भी एक कल्याण की बात हुई ना। आत्मा तो चली जाती है, शरीर कोई के काम में भला है। चील आदि खाई जाती है, कोई फिर मनुष्य की मिट्टी ले जाकर चक्कर लगाते हैं। वे लोग फिर ऐसे नहीं करते। जैसे नेहरू जी की मिट्टी को क्या किया? सारे भारत में छिड़क दिया। ये सब है फालतू बढ़ाई की बातें।
जानते कुछ भी नहीं है। तमो प्रधान पतित शरीर बिल्कुल कोई काम का नहीं है। क्या? जब तक इसमें आत्मा है तो बहुत कुछ पुरुषार्थ किया जा सकता है। कौड़ियों में सल ये शरीर है, इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। देवताओं के शरीर हीरे मिसल होते हैं। क्या? कौन से देवताओं के शरीर हीरे मिसल होते हैं? सत्य को तो है सोने की दुनिया, वहाँ हीरे मिसल कहाँ से आ गए? हीरे मिसल कहाँ कहेंगे? जहाँ हीरे की तरह मनुष्य आत्माएं चमक मारती रहे, ज्ञान की चमक मारती है। तो यहाँ हीरे अभी तैयार होने वाले हैं। दुनिया में कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ सबसे ज्यादा हीरे पैदा होते हैं? है? भारत में? नहीं। बताओ। अभी ऊपर बात बताई है। कौन सी महिमा की जास्ती महिमा है? छोटी मम्मा की जास्ती महिमा है। तो छोटी मम्मा ने जरूर हीरे बहुत पैदा किए होंगे। कहाँ? अफ्रीका। हाँ, अफ्रीका में हीरे बहुत निकाले जाते हैं। तो बोला देवताओं के शरीर हीरे मिसल बहुत होते हैं। देवताओं के शरीर हीरे मिसल और आज के मनुष्यों के शरीर कौड़ी मिसल। तो उन्हों की देखो कितनी पूजा होती है। किनों की? जिन्होंने अपने शरीरों को भी हीरे जैसा बनाया, माने अपने शरीर को कंचन काया ज्ञान की दृष्टि से और कृति से बना लिया, उनकी फिर भक्ति मार्ग में पूजा होती है। ये समझ अभी तुम बच्चों को मिली है। जानते हो बेहद का बाप मोस्ट बिलीवेड बाप है। बेहद का बाप कौन? बेहद का बाप प्रजापिता, सुप्रीम सोल शिव बाप नहीं। वो सभी आत्माओं का बाप, इसलिए बेहद का नहीं है। बेहद माना 500 करोड़, 700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उनका जो पिता है उसमें वो सुप्रीम सोल भी विराजमान है। इसलिए वो बेहद का बाप है, जिसको पूरा आधा कल्प याद किया है। किसको? जो बेहद का बाप है, तुमने आधा कल्प उसको याद किया। जो जो ब्राह्मण बनते हैं वे ही बाप से वर्षा लेते हैं। क्या कहा? जो ब्राह्मण बनते हैं वही बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण बनेंगे तो बाप से वर्षा। माना 33 करोड़ देवताएं देवता नहीं बनेंगे? ब्राह्मण सो देवता नहीं बनेंगे? हैं? नहीं बनते? बनते तो हैं, लेकिन हाफ कास्ट ब्राह्मण बनते हैं। फुल कास्ट ब्राह्मण जो हैं वो बनते हैं 9 लाख। 9 लाख आत्माएं जो फुल कास्ट ब्राह्मण बनती हैं, उन्हीं के हीरे जैसे शरीर बनते हैं। उनमें भी 4.5 लाख है मुख्य, जो अपने पुरुषार्थ से ही अपने शरीर को रिजुविनेट कर देते हैं। तो जो जो ब्राह्मण बनते हैं वो बाप से वर्षा लेते हैं। इससे देहधारियों से वर्षा नहीं लेंगे। सुख शांति का, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा उनको मीडिया कोई नहीं बनेगा। डायरेक्ट किससे लेंगे? बाप से वर्षा लेंगे। सच्चे ब्राह्मण तो बहुत पवित्र रहने चाहिए। माने कितने सच्चे ब्राह्मण निकलेंगे? नहीं, 4.5 लाख वो ब्राह्मण ऐसे निकलेंगे जो डायरेक्ट बाप से वर्षा लेंगे। बाकी जो 4.5 लाख बच्चे के रूप में जन्म लेंगे राधा कृष्ण के रूप में, वो भी मीडिया के थ्रू वर्षा लेंगे, देवताओं के थ्रू। सुप्रीम सोल गॉड फादर से वर्षा डायरेक्ट नहीं। तो बोला सच्चे गीता पाठी को तो पवित्र रहना ही है। क्या कहा? सच्चे गीता पाठी को पवित्र जरूर है। हाँ, सच्चा गीता पाठी कौन है? जो गीता को मानने वाले हैं। गीतापति भगवान को जरूर मानते होंगे। गीता को भी मानेंगे और गीतापति भगवान को भी माने, माने वो प्रवृत्ति मार्ग के ब्राह्मण होते हैं। तो बोला वे झूठे गीता पाठी ब्राह्मण तो
पवित्र नहीं रहते हैं। कहाँ की बात है? क्या कहा? वे जो झूठे गीता पाठी ब्राह्मण हैं वो पवित्र नहीं रह सकते, और जो सच्चे गीता पाठी ब्राह्मण होंगे वो जरूर पवित्र रहते हैं। रात को छी हो करके फिर सुबह में जाए दूसरों को गीता सुनाने लग पड़ते हैं। क्या कहा? रात में छीछी है सब। रात में छी बनते हैं, दूसरों की नजरों से ओझल, और सवेरे को गीता सुनाने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं उस गीता से तो तुम्हारी सदगति नहीं हो सकती। कौन सी गीता से? जो झूठी गीता हो गई। उस गीता से तो लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, फिर भी वह गीता सुनाने वाले पवित्र नहीं रहते हैं। और बाबा जो गीता सुना रहे हैं इसमें लिखा भी है गीता में क्या? काम महाशत्रु है, और जो पवित्र रहेंगे वो ही स्वर्ग के बादशाह बने। गीता है सर्वशास्त्र मणि शिरोमणि, जिससे बाप ने कौड़ी से हीरे तुल्य तुम बच्चों को बनाया है। क्या? कौड़ी से हीरे जैसा जन्म बना तो है, लेकिन किसके द्वारा बना है? चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य गीता माता है, जिसके द्वारा तुम कौड़ी से हीरे जैसा जन्म वाले बनते हो। ये भी तुम समझते हो, गीता पाठी इन बातों को नहीं समझते। वे तो तोते मुआफिक सिर्फ पाठ पढ़ते रहते हैं। कहाँ शूटिंग होती है? संगम में वो गीता पाठी ब्राह्मणों की भी शूटिंग होती है। वो सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं। और तुम पढ़ते भी हो, समझते भी हो, और प्रैक्टिकल में धारण भी करते हो, और दूसरों को धारण भी कराते हो। बोला ढेरों मुआफिक वो सिर्फ ट्रा करते रहते हैं, अर्थ नहीं जानते हैं। क्या? वो मेढकों के मुआफिक, जैसे बरसाती मेढक होते हैं ना, वो सिर्फ बोलते रहेंगे, लेकिन उनकी अकल में कुछ भी नहीं। हाँ, गर्दन भी हिलाते रहते हैं मेढकों की तरह, समझते कुछ भी नहीं है। हाँ, महिमा सारी है एक की, जिसने खुद समझा है और दूसरों को समझाया है। किसने समझा है? बाप ने समझा है। तो लेकिन अकेले बाप की महिमा थोड़े, ये बाप के साथ मापता भी है। दूसरी कोई की भी महिमा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी महिमा नहीं है। क्या? ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं, इस साकार सृष्टि के वासी नहीं है। महिमा कहाँ की बात है? साकार सृष्टि की बात है। तो बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी महिमा नहीं है। जिनकी महिमा है उनके फिर गीत गाना चाहिए। क्या? उनका गीत गाना चाहिए। तुम बच्चे इन बातों को अभी समझते हो, किसकी महिमा करनी है, किसकी महिमा नहीं करनी है, किसका पूजन करना चाहिए, किसका पूजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।